मेरा नाम शंभू यादव। ब्राह्मणवाद से हम लोग अलग हैं। हम मानव हैं। मानव सबको एक रास्ता रहना है। मानव का एक नियम एक काम है, अपना मानव को जानो। उसमें मानवता नहीं सिखाया जाता है क्या? मानवता सिखाया जाता था, लेकिन उसमें भेदभाव छुपा हुआ था। तो भेदभाव से अलग चल रहे हैं। यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ कुछ भेदभाव दे है। हम सब मानव हैं, सब मानव एक हैं। जय भारत, जय मानव। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का भी तस्वीर लगा हुआ है, उनको क्यों भगवान मानते हैं? क्यों? आज वह बाबा साहब का जन्म यदि इस भारत में नहीं होता तो हम लोगों के गला में घंटी, पिछवाड़े में झाड़ू ये लगा रहता। हम लोग को कोई अधिकार नहीं था, तो हम लोग का राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ये जो 56 करोड़ है। आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र 55 बरस है। तो आपके जीवन में कभी आपके साथ भेदभाव हुआ समाज में? बहुत भेदभाव हुआ। जीव काटने वाले पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, इसका हम लोगों को बहुत खेद है। हम लोगों में आक्रोश है। यदि सरकार में कानून है, संविधान है, तो उस संविधान के अनुसार उस जीव काटने वाले को फांसी क्यों नहीं अभी तक हो रहा है? साधु संत है, उनको कैसे फांसी दे? साधु संत है तो साधु संत डकैत की तरह जीव काट लेगा? ये कहाँ का कानून है? साधु को ये अधिकार किसने दिया? जो सच्ची बात को बोले उसका जीव काट लेगा। किस संविधान में ये नियम है? आप लोग भी धर्म छोड़ रहे हैं, आप लोग पर भी वो हमला कर सकता है। वो उसको तो धर्म है ही नहीं जो हमला करने वाले हैं। वो गले में जो है सो भर गला माला लेने से वो धर्म वाला हो जाएगा? धर्म किसका नाम है उसको ज्ञान ही नहीं है। धर्म किसका नाम? धर्म है दूसरे का उपकार करना, और मंठ में बैठ करके माला जपना धर्म नहीं है। धर्म तो है घूम घूम करके दूसरे सबों का उपकार करना, उसको परम धर्म कहा जाता है। जैसे भगवान बुद्ध धर्म किया था, उसका शब्द है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जो गया है उसका उद्धार होता ही है। स्वर्ग नरक के चक्कर में हम लोगों के पूर्वज को आज के तारीख तक ये चौर छप्पी, सतलहन, नखबाल, श्राद्ध, संपिंडन, गाय भैंस, बकरी, जमींदारी, ये सब ले करके कूस पर पानी दे करके वहाँ स्वर्ग को पहुँचा रहा था। लेकिन जब हम लोग अपना दिमाग लगाए, कुछ सोचे विचारे, तो यहाँ का पानी तो वहाँ नहीं जा सकता है। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव। कि हम सबको फुटा करके और 2% 2.5% आदमी जो है हम सबको बलगला करके जो है सी ये ब्राह्मण व्यवस्था लागू किया था, जिसमें अभी तो हम लोग कुछ जगह हैं जिसके चलते हम लोग का थोड़ा मान सम्मान आया है। इससे पूर्व जो था हम लोग को कुर्सी चौकी पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। जब हम सब लोग जगे हैं तब जो है सो हमारा मान सम्मान वापस हुआ है, और अपने मान सम्मान के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। हम लोग तो सब एक ही परिवार से आते हैं। जोल्हा हो, चमार हो, जादव हो, मुसहर हो, तेली हो, कमार हो कि कलबार हो, ये सब एक परिवार है। हम लोग यही एक परिवार को वह जो फुटा करके हम लोग डिवाइड करके जो है सो वो अपना राज चला रहा है। यही डिवाइड पॉलिसी को हम लोग जो है रोकने के लिए व्यवस्था शुरू किया। हमारे पिताजी ब्राह्मण को रखते थे, ठीक है, उसको मटका छाली खिलाते थे। धान 400 मन उपजाता था, एक डगरा को उसमें 5 किलो को रखता था, छप्पर पर झींगा उसको देता था। एक रोज हमारा भाई गया उसके यहाँ, उसके कुर्सी पर बैठा, मेरे भाई के सामने में वो कुर्सी को धो दिया। अब कहिए, और वो हमको ठग रहा है कि भगवान कृष्ण के खानदान के आदमी हैं, महाभारत करने वाले ताकतवर आदमी हैं। देखिए कितना राजनीति उसमें। कृष्ण जी तो आपके वंशज है ना? कृष्ण जी वंशज थे, हैं, मानते हैं, लेकिन हम जब उसमें दिमाग लगाते हैं तो कृष्ण पर भी हमको शंका हो रहा है कि वो काल्पनिक व्यवस्था है। जब कृष्ण थे कोई डीएम ने जादव बन रहा था, कल आज एसपी नहीं था, मास्टर कुछ नहीं था, चपरासी भी नहीं था, तो कृष्ण गाय चरा रहे थे। मेरा नाम शंभू यादव। ब्राह्मणवाद से हम लोग अलग हैं।
हम मानव हैं, मानव सबको एक रास्ता रहना है, मानव का एक नियम एक काम है, अपना मानव को जानो। उसमें मानवता नहीं सिखाया जाता है क्या? मानवता सिखाया जाता था लेकिन उसमें भेदभाव छिपा हुआ था, तो भेदभाव से अलग चल रहे हैं। यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ कुछ भेदभाव दे है, हम सब मानव हैं, सब मानव एक हैं। जय भारत, जय मानव। मेरा नाम गंदी प्रसाद यादव है। जिनका निधन हुआ था क्या लगती थी? मेरा माँ था। हम लोग को पहले के परंपरा से हम लोग को ये हुआ कि हम लोग को ठगे जा रहे हैं, किसी के गुलामी में हैं, उसके गुलामी से हमको अलग होना है, इसलिए हम ऐसा किए। जिस शास्त्र को हमने देखा, शास्त्र में भी बहुत सा गलतियां हम लोग पकड़ लिए हैं कि वह शास्त्र जैसे मनु स्मृति और रामचरित्र मानस को जब हमने देखे तो उसमें सारी गलतियां पकड़ी गई। जो लिखे हुए आदमी हैं वह व्यक्तिगत अपने स्वार्थ की बात उसमें की है और हम लोगों को इतना अपमानित किए हैं। जब किसी का निधन होता है तो पिंडदान श्राद्ध कर्म किया जाता है, आपने कुछ नहीं करवाया है। यहाँ तक कि जिनको बुलाकर आप वो सब करवाते थे उनका आलोचना किया गया है, तो ये सब नहीं करवाए हैं तो आपके जो माता जी थे उनका कहीं आत्मा भटकेगा। वही तो हम लोग का मूर्खता था। हम लोग जकड़े हुए थे कि उसके यहाँ चप्पल पहन करके जाना माना था। हमसे बकवास भी हुआ एक रोज, जो वो अपने को बड़ा समझा, हमसे विवाद कर दिया। अंडर एज लड़का था, लेकिन हमको कहा कि क्या उस जिस चौकी पर, जिस बिछावन पर, चारपाई पर बैठा हुआ था, अचानक हम अनजान उसके चौकी पर बैठ गए। उन्होंने हमको कहा, जबकि हमसे 10 वर्ष उम्र उसका कम था। उन्हें बोला, कहाँ घर हुआ जी? हमने उससे कहा कि मेरा घर सौर बाजार अंतर्गत है। बात क्या है? वह बोला, डिसिप्लिन को समझने के लिए आता है जी। कहलिए, अरे यार, डिसिप्लिन के अंदर और बाहर दोनों समझने के लिए आता है। बात क्या है? बोलिए, क्या कहना होता है? उन्होंने कहा, इतना बड़े बड़े आदमी, उम्र दराज 80 बरस उम्र का आदमी नीचे में बैठा हुआ है, तुमको कैसे हिम्मत हो गया इस बिछावन पर आने का? हमने कहा, अरे यार, एक रोज धोती और पैजामा में आपस में झंझट हो गया। धोती ने पैजामा से कहा, हम तुम बने हैं एक ही धागे से, फर्क इतना ही पड़ता है कि तुम खुलते हो आगे से, मैं खुलता हूँ पाछे से। क्या कहना होता है? मैं बड़ा हूँ? अरे यार, बड़ा नहीं हो, कर्म से आदमी बड़ा होता है। क्या प्रधानता है आपके अंदर? कर्म प्रधान। कौन लोग थे जो आपको इस तरीके? वह ब्राह्मण था, भगवान अपने को साबित करता था।